नमस्ते, जय श्री कृष्ण। 11वें श्लोक को हम प्रारंभ करते हैं। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम वस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अब दुर्योधन अपने योद्धाओं से कह रहे हैं। दुर्योधन मतलब एक मोह हमारे अंदर ही है। वो अपने योद्धाओं से कह रहे हैं कि आप सभी अपने अपने स्थान पर स्थित रहते हुए, अपने मोर्चों पर डटे हुए, आप सब लोग सभी के सभी भीष्म की सब ओर से रक्षा करो। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं वो? यदि कथा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भीष्म जब तक जीवित हैं, सेनापति हैं उनके, वो तब तक पांडव कौरवों पर जीत नहीं सकते। सजातीय प्रवृत्तियाँ विजातीय प्रवृत्तियों पर ईश्वर की तरफ ले जाने वाले जो भाव हैं, आत्मा की रेंज में ले जाने वाले जो भाव हैं, वो आत्मा से दूर ले जाने वाले मोह आदि जो विकार हैं, उन पर जीत नहीं सकते। कब तक? जब तक उन बुरी प्रवृत्तियां जो हैं, विजातीय प्रवृत्तियां जो हैं, उनमें यदि भ्रम जीवित है। भीष्म किसका प्रतीक है? भ्रम का। भ्रम मतलब डाउट, शंका होना, क्या सही है क्या गलत। यदि भ्रम समाप्त हो जाए, भीष्म समाप्त हो जाए, भ्रम समाप्त हो गया। भ्रम के मिटते ही हमारे और ईश्वर के प्राप्त होने में जो दूरी है, उस आत्मा का प्रसार पाने में जो दूरी है, उस आत्मा की रेंज को हम प्राप्त कर पाएँ, अपने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इंद्रियां, शरीर आदि से डिटैच्ड होकर, अपने पुराने अभी तक जो कर्म करते आए हैं उनसे भी डिटैच होकर हम ईश्वर के सानिध्य में आ जाएं। उसमें मार्ग में बाधा भ्रम ही है। भ्रम मिटा, भ्रम हमने अपने मन में धारणा बना रखी, तभी तो हम उससे हट नहीं रहे हैं। भ्रम मिटा, इच्छा मिट गई आपकी। भाई भ्रम इसलिए तो है, कहीं ना कोई इच्छा है, तभी तो आपने भ्रम को पाले हुए हैं। और भ्रम मिटा तो इच्छा मिटी, इच्छा मिटी तो सारे दोष मिटे और परमात्मा की दूरी आपको पूरी हो जाएगी। आप सजातीय प्रवृत्तियाँ जीत जाएंगी, ईश्वर से मिल जाएंगे। और वैसे भ्रम जो होता है, भ्रम दूर कब होता है? भ्रम कब नष्ट होता है? कौन करता है भ्रम को नष्ट? कितना बढ़िया आंसर दिया। हम स्वयं करते हैं। और भीष्म को भी ये वरदान था इच्छा मृत्यु का। जब तक वो स्वयं नहीं चाहेंगे, उनकी मृत्यु नहीं हो सकती थी। भीष्म की यही वरदान था उनको। उनके कहने पर ही अर्जुन से उन्होंने कहा मुझे बाण चलाओ। उन्होंने इतने बाणों से उनके शरीर को छेद दिया, आर पार हो गए थे पूरे शरीर से। याद है आपको? देखा होगा जब टीवी में आया था। और फिर जैसे बेड पर लेटते हैं, उस बेड पर जो है वो लाइट ठीक आ रही है, ये दिक्कत आ रही थी। उनको वरदान था भीष्म को इच्छा मृत्यु का। और उनको सारे तीर उनके पूरे शरीर में लगने के बाद वो लेट गए थे। उसके बावजूद भी उनकी मृत्यु नहीं हुई थी, बने हुए थे। जब तक वो स्वयं नहीं चाहेंगे, मृत्यु नहीं होगी। तो इच्छा मृत्यु का वरदान था उनको। जब उन्होंने स्वयं ने चाहा, श्री कृष्ण को बुलाया उनके पास, उनसे कुछ उन्होंने पांडवों को बुलाया, कुछ जो कहना था वो कहा, तब उन्होंने शरीर का त्याग किया था अपनी इच्छा से। कहने का मतलब भ्रम हम स्वयं ही पालते हैं और स्वयं ही हम उसको त्यागते हैं अपनी इच्छा से। और भ्रम के मिटते ही हमारी और भगवान की दूरी, भगवान से हम मिल जाते हैं, हमारी आत्मा की रेंज बढ़ जाती है। अगला जो श्लोक है, अब उसमें युद्ध शुरू होने वाला है। उससे पहले वो लोग शंख से घोषणा करते हैं
तस्य संजयनयशं कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विनोदोच्चे शंख दद्मौ प्रतापवान। इस प्रकार अपने बलाबल का निर्णय करके उन्होंने किया ना, हमने हमारी सेना में ये है वो है, दुर्योधन ने शंख ध्वनि हुई। और शंख ध्वनि पात्रों के पराक्रम की घोषणा है कि जीतने पर कौन सा पात्र आपको क्या देगा, इसका पता चलता है। कौरवों में सबसे वृद्ध प्रतापवान पिता में भीष्म ने उस समय दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंहनाद, सिंह की आवाज़ के समान भयप्रद शंख बजाया। सिंह किसका प्रतीक है? प्रकृति का भयावह पहलू। प्रकृति में क्या होता है? भय होता है प्रकृति में। परमात्मा में क्या होता है? आनंद होता है। भीष्म पितामह ने युद्ध आराम करने का। अब जंगल में चले जाओ, शेर की दहाड़ से क्या लगता है आपको? भय लगता है। तो भ्रम जो है वो केवल भय उत्पन्न कर सकता है। भ्रम जो है आपको शांति नहीं दे सकता। आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या एग्ज़ाम आने वाले हैं, क्या आएगा एग्ज़ाम में, कैसे प्रश्न आएंगे, मेरा एग्ज़ाम एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है। तो ऐसे जो आपके मन में प्रश्न आएंगे, डाउट आएंगे, भ्रम होंगे। अब भ्रम में ही बने रहो तो भ्रम से क्या होगा? भय बनेगा। और वो भय बढ़ता चला जाता है तो व्यक्ति का क्या होता है? परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। और इसका विपरीत, भ्रम मिट जाए, कोई इच्छा ही नहीं है। भ्रम मिट गया मतलब इच्छा ही नहीं है कि आप एग्ज़ाम इसलिए दे रहे हैं कि मतलब मेरा भला होगा, मुझे ये मिल जाएगा, मुझे सुविधाएं मिल जाएंगी, मेरे लिए बेटर ये हो जाएगा, मेरे 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 ऐसा नहीं। आप एग्ज़ाम इसलिए दे रहे हैं कि इस संसार को बेटर बनना है। मेरे अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होने पर, पास होने पर एक अच्छा व्यक्तित्व इस संसार को मिलेगा और इसको मैं बेटर वर्ल्ड भगवान की कृपा से मैं बना पाऊँगी। भगवान ने जैसा मुझको प्रेरणा दी मैं कर लूँगी। अपने लिए तो नहीं सोचा आपने। जब किसी और के लिए करते हो ना आप, और किसी और, यहाँ पूरा संसार है, पूरा देश है, समाज है, परिवार है, तो आपके साथ उस अनंत की शक्तियाँ जुड़ जाती हैं। एक अलग तरह का आत्मविश्वास पैदा हो जाता है। वहाँ भ्रम की कोई जगह ही नहीं रह जाती, तो भय होता ही नहीं है। जब तक स्वयं से जोड़ते हैं तब तक ही भ्रम बना रहता है। समझ रहे हैं आप? तो भ्रम को हमें अपने अंदर जीवित ही नहीं रखना, क्योंकि भ्रम जो करेगा वो घोषणा भी कैसे करेगा? ऐसे शंख बजाएंगे, शेर की सी आवाज़ निकाल दो, भय की सी, क्योंकि वो भय उत्पन्न करना चाहते हैं। किस में? और वहाँ सजातीय प्रवृत्तियों की पांडवों की सेना में क्या भय उत्पन्न होगा? सुनिए, पता चलेगा। इसके बाद भी तथा शंखाक्ष भेयरश्च पणवान क गोमुखा सहसेवाभ्य हयंत स शब्दस्तुमलो अभवत। 13वां श्लोक है ये, 12वां हमने पढ़ दिया था। उसके बाद अनेक शंख बजे, नगाड़े बजे, ढोल बजे। भाई युद्ध शुरू होने वाला है ना, एक साथ बजे। उनका भी जो शब्द हुआ, आवाज़ क्या भयंकर थी, वो भी डराने वाली थी। भाई क्योंकि विजातीय प्रवृत्तियों पर जो कौरव जो हैं उनके पास भय का ट्रांसमिशन करें, संचार करें, उसके अलावा उनके पास कोई घोषणा नहीं है। तो सोचो ये कौन सी प्रवृत्तियां हैं जो बाह्य संसार में जोड़ती हैं? विजातीय प्रवृत्तियां मतलब बहिर्मुखी हैं, ईश्वर की तरफ जोड़ने वाली अंतर्मुखी, इंट्रोवर्ट मतलब अंदर की आत्मसत्ता, अंदर की सत्ता, वास्तविक सत्ता, सत्य। तो बहिर्मुखी विजातीय प्रवृत्तियाँ यदि सफल हो जाएं, ये जीत जाएं, तो मोहमयी जो आपका मोह में पड़ना पहले से ही विजातीय प्रवृत्ति, भ्रम आदि क्या है? मोह की सत्ता है, बंधन है, मोह का अटैचमेंट है। इसको और घना बना देंगी। आपको विश्वास होने लगेगा यही सही है। ये तो हो गई आपकी, उनकी तरफ से हो गया, शंख नगाड़े वगैरह सब बज गए।
अब जो है सजातीय प्रवृत्ति वो भी अपनी शंख वगैरह बजाएंगे। सबसे पहले देखो शंख कौन बजाएंगे उनकी तरफ से, हमारे योगेश्वर श्री कृष्ण बजाएंगे। अब उनके शंख की मतलब अब सजातीय प्रवृत्तियाँ जो होती है, एक भय वाला बच्चा पेपर देने जा रहा है, भय भ्रम में पड़ा हुआ, एक जो है क्लैरिटी है माइंड में, एग्ज़ाम देने जा रहा है। ये एग्ज़ाम हो या जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो, आपका एग्ज़ाम ही है, आप जो देने जा रहे हैं, उनकी तरफ से कैसी घोषणाएं होती हैं। तथा श्वेतैर्य युक्त यह युक्ते महति स्यंदने स्थितौ माधवा पांडवश्चैव दिव्यो शंखौ प्रदद्मतु। इसके उपरांत अब उनकी देखो एक्सप्लेनेशन भी किस तरह से किया गया है। श्वेत घोड़ों से युक्त, समझ रहे हैं आप, महान रथ पर बैठे हुए योगेश्वर श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। श्वेत घोड़े, जिसका प्रतीक क्या है, श्वेत मतलब जिसमें कोई कालिमा ना हो, दोष ना हो, एक सफ़ेद रंग जो श्वेत होता है सात्विकता निर्मलता का प्रतीक है। ऐसे घोड़े हैं उनके। उन्होंने जो शंख बजाए, उनके शंखों को बोला दिव्य शंख थे। दिव्य सिंहनाद वाले बताया उनका, यहाँ दिव्य अलौकिक। दिव्य का मतलब होता है जो लौकिक तो होता है संसार का, अलौकिक इस संसार से कुछ अलग ही संसार में ले जाने वाला, एक आनंद सा देने वाला। उनका शंख भय पैदा कर रहा था और भगवान का शंख एक आनंद। जब आप होता है ना, जब आप एग्ज़ाम देने की, एग्ज़ाम आएंगे तैयारी, तो मन में भ्रम भय हो रहा है उत्पन्न, है ना। और जब आपने ईश्वर को ध्यान किया, मैं तो आपके जो ये संसार है इसको एक बेटर ब्यूटीफुल वर्ल्ड बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकूं, क्योंकि भविष्य बच्चों ही आगे बढ़ के देश का भविष्य, हम बच्चे थे, हम अब आप आगे ऐसे ही बनता है। तो मैं अपना कंट्रीब्यूशन अच्छे से दे सकूं, मैं तभी दे सकूं कि जब मुझे इस संसार से संबंधित जो विद्या है, ज्ञान मेरे अंदर आएगा, समझ पाऊंगा, कर पाऊंगा। तो मुझे ऐसी सद्बुद्धि योग्यता प्रदान करें। और ईश्वर का ध्यान किया आपने तो कैसा लगता है उस समय? आनंद से। मैंने कहा, आपने सुना, अभी आनंद आ गया होगा। जब मैंने ब्रह्म कहा तो भय, एग्ज़ाम का वो एक अंदर एक फोबिया सा आ गया होगा। तो अब सोचो ऐसा क्या है। ईश्वर जो अपने सफ़ेद घोड़ों पर अलौकिक शंख बजा रहे हैं, और उन्हीं का शिष्य कौन है? अर्जुन। वो भी, उसने भी अलौकिक बजाए। तो वो दिव्य है, वो आनंद से भरने वाले हैं। वहाँ ऐसी घोषणाएं होती हैं, समझ रहे हैं आप। तो ये उनकी तरफ से। और इनके बारे में कहा गया अगले श्लोक में, पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजया पौंड्रम दद्मौ महाशंकम भीम कर्मा व्रकोदरा। ऋषिकेश बोला गया यहाँ पे। ऋषिकेश जो हृदय के सर्वज्ञ ज्ञाता हैं, उन श्री कृष्ण ने कौन सा बजाया शंख? नाम क्या उनका? पांचजन्य शंख बजाया। पांचजन्य क्या बताना चाह रहे हैं कि पांचजन्य, पांच मैंने आपको बताई थी, पांच ज्ञानेंद्रियाँ हैं, और उनकी तन्मात्राएं मतलब उनके सब्जेक्ट क्या है? आँख का काम, रूप मतलब देखना, कान का सुनना मतलब शब्द, त्वचा का स्पर्श, जिह्वा का रस, नाक का गंध। ये पांच ज्ञानेंद्रियों की जो विषय वस्तु, उनको बोलते हैं पंच तन्मात्राएं। क्या बोलते हैं? पंच तन्मात्राएं। इनके, सुनो मेरी बात, इनके रसों को समेटकर इनमें जाती हुई इन इंद्रियों के अलग अलग देखने में ही व्यस्त हो गए, कुछ संसार को सुनने में ही, स्पर्श में, सूंघने में, खाने में ही, यहाँ से समेट कर उनको अपने भक्ति की श्रेणी में ला दें। मतलब हमारी, मैं हूँ, मैं अपने इन पांचों तन्मात्राओं में जाती हुई जो इंद्रियां, उनको समेट कर उनको मैं, इनको भगवान को ही देखूं, उनको ही सुन रहा हूँ, उनको ही स्पर्श महसूस कर रहा हूँ, उनको ही वही टेस्ट में, उनमें ही ओतप्रोत सा हूँ इस संसार में रहते हुए। ऐसी उनमें ढाल देते हैं वो। कौन? श्री कृष्ण का जब शंख बजता है, भगवान का जब आह्वान होता है,
भाई आपको भ्रम किससे होता है? भ्रम तभी होता है जब तक आप भाई है, एक्सट्रोवर्ट है, सिंह जैसी ध्वनि। और जब भगवान का शंख बजता है मतलब भगवान आपके अंदर ईश्वर की प्रेरणा जब आती है। कई बार हम जब योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, कभी आपने ध्यान से किया हो, प्रणव प्राणायाम भी करते हैं आप, कभी वस्त्र का आदि प्राणायाम करते हैं, तो आपने देखा होगा ना, आपको बड़ा आनंद इसका अनुभव होता है ना, योग में होता है। उस समय तो कोई पांचों ज्ञानेंद्रियां तो कोई आपको सुख दे नहीं रही हैं, फिर भी हो रहा है। मतलब ईश्वर ने इन पंच तन्मात्राओं को समेटकर अपने साथ उन्होंने एकीकार आपको कराया, ऐसा। तो विकराल रूप से बहती हुई आपकी जो इंद्रियां हैं, सेंस ऑर्गन्स हैं, उनको समेटकर अपनी सेवक की श्रेणी में खड़ा कर देना। मतलब ये जो आपके ऊपर हावी हो रही हैं आपकी ज्ञानेंद्रियां, उनको आपका गुलाम बना देना, ना कि आप इनके गुलाम बने। मतलब ये आपके सामने, ये ले लो, ये खा लो, ये देख लो, ये आपके सामने आएंगे, लेकिन आपको इनसे कोई औचित्य नहीं है। आप तो ईश्वर के से जुड़े हुए हैं और उसकी प्रेरणा से जो कार्य करने चाहिए, जो आपका कर्तव्य कर्म है, उसमें लगे हुए हैं। आपका कर्तव्य कर्म अध्ययन करना है, उसमें लगे हुए हैं। जिसका कर्तव्य कर्म किसी देश का प्रतिनिधित्व करना है, उसमें करे हुए हैं। कोई स्पोर्ट में है, कोई अपने बिजनेस में है, कोई अपने गृहस्थ को संभालने में है। जो भी जिसका कर्तव्य कर्म है, अपने लिए नहीं, औरों के लिए, ऐसा सोचते हुए तो अपने सेवक बना दिया इंद्रियों को। समझ रहे हो ये कैसे होती है? ये जब पांचजन्य शंख जब बजाते हैं ना, आपके गुरु ईश्वर, ये गुरु ही ईश्वर है। श्री कृष्ण गुरु है, भगवान अर्जुन के गुरु हैं, और वही ईश्वर है। तो उनके शंख से ये घोषणा हुई है। तो इसके अलावा दूसरा देखिए, देवदत्तम धनंजय। तो अर्जुन को धनंजय भी कहते हैं। उन्होंने देवदत्त नाम का उन्होंने ये शंख बजाया, ठीक है। और इसी तरह से भीम जो है भयानक कर्म वाले माने जाते हैं, मतलब अपने कर्म पर उनका पूर्ण विश्वास। उन्होंने पौंड्रम अर्थात प्रीति नामक महाशंख बजाया। प्रीति कहते हैं, प्रीति, प्रेम, भाव वाला। और भाव का उद्गम या निवास स्थान कहाँ होता है? भाव कहाँ होते हैं? हृदय में। इसलिए इसका नाम व्रकोदर बोला गया है। इसका नाम जो है उन्होंने, भीम ने जो बताया, इसको व्रकोदर भी बोला गया है। तो ये इसी तरह से देखिए, भाव जो है, इन्होंने पौंड्र नाम का जो महाशंख बजाया, तो भाव आपको मान लीजिए, कहते हैं बच्चा बहुत अच्छा है, आपको बड़ा प्यारा लग रहा है, तो वो भाव उस बच्चे में नहीं है, वो आपके हृदय में है। कहीं ना कहीं आपके हृदय में कोमलता का भाव है, जिसमें बच्चे में आकर वो मूर्त हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है। नहीं समझे भाई? भाव तो आपके अंदर था, बच्चे में आके प्रकट हो गया। तो ये हृदय की विषय वस्तु है। तो उनके शंख ने क्या बजाया? भाव। और उन्होंने कौन सा बजाया? देवी संपत्ति को अधीन करने वाला अनुराग ही अर्जुन है। अर्जुन ने बजाया देवदत्तम, ठीक है। तो ये जो है धनंजय नाम क्यों है इनका? भाई देखो, धन एक तो बाहरी संपत्ति भी धन कहलाती है, जो कि आपके शरीर के निर्वाह के लिए ज़रूरी है, लेकिन इसका आत्मा से कोई संबंध नहीं है। एक होता है धन, आपका जो असली धन है वो कौन सा है, जिस पर आपकी नज़र रहनी चाहिए? आत्मिक संपत्ति, आत्मा का धन, वो निज संपत्ति है। तो धनंजय कहा गया उनको, जो आत्मिक संपत्ति जिनके पास है अर्जुन, उन्होंने देवदत्त नाम, देवदत्त मतलब दैवी संपत्ति दिलाने वाला, वो शंख बजाया। तो इनके शंख देखो कैसे, देवी संपत्ति देने वाले, भाव, हृदय से भाव उत्पन्न करने वाले, पांचजन्य भगवान श्री कृष्ण आपकी इंद्रियों को समेटकर उनको आपकी सेवा में, मतलब उनके गुलाम बना देने वाले, मतलब आपके अंदर दैवी संपदाओं को बढ़ाने वाले, वो हैं शंख। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्य सुघोष मणि पुष्पको। जो युधिष्ठिर थे उन्होंने अनंत विजय नामक शंख बजाया। मतलब विजय भी पानी है तो कैसी? अनंत विजय, मतलब अनंत
अनंत कौन माना जाता है? संसार की कोई वस्तु अनंत नहीं है, सिर्फ ईश्वर अनंत है। तो अनंत परमात्मा में जो स्थिति दिला दे, ऐसी प्रवृत्तियाँ, ऐसा शंख बजाया। तो नकुल जो है, उन्होंने, नकुल को माना गया है नियम रूपी, और जो युधिष्ठिर को क्या माना गया है? जो धर्म रूपी हैं। धर्मराज कहते थे ना, धर्म के साथ चलने वाले। और जो नकुल जो थे, उनके पांडवों में ही एक थे, उनके भाई, 5 पे एक भाई थे, उनको नियम, जो अपने नियमों पर अड़िग रहते हैं, वो नकुल हैं। अब हमने नियम बनाया, अनुशासन रखे, हमें इतने बजे उठना है, इतने बजे ये करना है, अपना योग करना है, हमें ये कार्य करना है, ईश्वर की पूजा करनी है, अध्ययन करना है। मतलब आपने एक अनुशासन बनाया, लक्ष्य बनाया, उस पर आप वो, तो सुघोष नामक शंख, मतलब ऐसी घोषणा करने वाली, अच्छी घोषणा करने वाले शंख बजाया। तो जैसे जैसे नियम रूपी नकुल है, नकुल का मतलब नियम, तो जैसे जैसे आपका नियम बढ़ता जाएगा, अच्छा होता जाएगा नियम, तो क्या होगा? आपके मार्ग में आने वाले जो अशुभ हैं, बाधाएं ख़त्म होती जाएंगी। जहाँ नियम नहीं होता, अनुशासन नहीं होता, वहाँ पर क्या होता है? वहाँ अशुभ ही आता है। इसलिए नियम और अनुशासन ज़रूरी है। तो अशुभ का एंड होता जाएगा और शुभ आपका घोषित होता चला जाएगा। यही सुघोष मतलब है, यहाँ पर सुघोष नामक शंख बजाने का यही अर्थ है। तो इसके बाद काश्यश्च परमेश्वासा शिखंडी च महारथा दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश पराजिता। इसके अलावा काया रूपी काशी है, जो बताया था मैंने। काया क्या है? काया रूपी काशी है। तो इसमें पुरुष जब सब ओर से अपनी मन सहित इंद्रियों को समेट ले, मन और इंद्रियां, इनको समेट कर काया में ही केंद्रित करता है, ठीक है, उस समय वो परमेश्वास मतलब परम ईश्वर में वास का अधिकारी हो जाता है। जब तक मेरी, ये किसी की आवाज़ आ रही थी, ये देखा, ये खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, इसी में ही कुछ टेस्ट, टच, मतलब जब तक यह मन में कोई विचार आया पुराना, उन्हीं में ही घूमते रहेंगे, तो इन मन और इन इंद्रियों में बने रहेंगे, तो हमारे ईश्वर तक को समझने की हमारी इच्छा ही नहीं आई, तो ईश्वर से दूरी बनी हुई है। जब इन इंद्रियों को समेट लिया, मन को समेट लिया और अपनी काया में केंद्रित कर लिया, अंदर की यात्रा पर आते हैं, तब आप परम ईश्वर में वास के अधिकारी होते हो। तो परम ईश्वर में वास दिलाने वाली इसी भाई, जिसको ईश्वर की प्राप्ति होती है वो भी इसी शरीर से ही होती है, जो माया में घूम रहा है वो भी इसी ईश्वर से है। तो जब ये काया मतलब शरीर जो है परमेश्वर में आपको वास करा दे, मतलब परमात्मा का आभास कराती रहे, ना कि इंद्रियों से आप बाहर की वस्तुओं में खोते चले जाएं, माया में उलझते चले जाएं, ऐसा ना हो, बल्कि ईश्वर में आपको वास करा दे। ऐसी काया क्या कहलाती है? काशी। काशी जानते हैं ना, काशी मतलब बनारस। काशी बहुत एक शुभ शहर माना गया है, इस सृष्टि के आरंभ से है। महादेव शिव भोले शंकर जी के भगवान का वो शहर है। तो वो प्रतीक है कि आपको ईश्वर में वास दिला देता है काशी का मतलब। तो यही हमारी काया जो है काशी बन जाती है, जब इन मन और इंद्रियों से हटाकर ईश्वर में हमको वास करा दे, ठीक है। तो ये हो गई इस श्लोक में इनकी बात। एक है शिखंडी आए थे, तो शिखंडी इसमें जो आए हैं कि वो भी महारथी थे, उन्होंने भी कुछ ना कुछ बजाया। अब शिखंडी किसका प्रतीक है? आपको पता होगा कि भीष्म को कोई पुरुष नहीं मार सकता, तो शिखंडी आए थे, शिखंडी को आगे कर दिया था और फिर भीष्म को ऐसे ही तो अर्जुन ने मारा था। और एक शिखंडी मतलब जो पुरुष नहीं है, उस पर वो उठा नहीं सकते अस्त्र शस्त्र। तो शिखा सूत्र का त्याग ही शिखंडी है। तो यहाँ इसका अर्थ क्या है, क्या कहना चाहते हैं? देखो, शिखंडी ब्रह्म रूपी भीष्म का विनाश करता है। शिखंडी एक ऐसा योद्धा है जो ब्रह्म का नाश करता है। तो शिखंडी क्या है? चिंतन पथ की विशिष्ट योग्यता है, महारथी है। मतलब आपके मन में ऐसा क्या विचार आए जो ब्रह्म का अंत कर दे। भाई ब्रह्म का अंत कौन करेगा? ब्रह्म कौन थे? भीष्म। भीष्म का अंत किसने किया? अर्जुन ने किया। अर्जुन ने भी कहाँ किया? तीर मारे, मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए।
भ्रम का अंत आप स्वयं ही करते हो। इच्छा मृत्यु का वरदान था, तो जब स्वयं ने इच्छा की तभी मृत्यु हुई ना। लेकिन शिखंडी माध्यम बना उनमें, जब उन्होंने खुद अपने आप अस्त्र ही नहीं उठाए। तो मतलब शिखंडी यहाँ प्रतीक है कि आपके चिंतन पथ, आप भ्रम को मिटाने वाले ऐसे विचार अपने अंदर आने दें। जब डर मन में पैदा हो रहा हो, मतलब भ्रम पैदा हो रहा है ये या ये, दिस और दैट, तो ऐसे विचारों को आने देना कि जिसमें भ्रम नष्ट हो जाए। तो एक तरह से ऐसे विशेष प्रकार के चिंतन करना। तो चिंतन पद की विशिष्ट योग्यता है महारथी है शिखंडी। तो अपने अंदर ये चीज़ लाएं कि मैं कैसे, मेरे अंदर जब भ्रम पैदा हो रहे हों, उन भ्रम को नष्ट कर सकें। वो शिखंडी अपने अंदर हमें लाने देना है, वो विचार हमारे अपने अंदर लाने हैं। धृष्टद्युम्न थे, इन्होंने भी अपने अपने घोषणाएं करी, ये भी थे वहाँ पर। तो धृष्टद्युम्न क्या है? दृढ़ और अचल मन है आपका। धृष्टद्युम्न कौन है? आपका दृढ़ और अचल मन, जो डिगे नहीं, इंद्रियों के वश में नहीं है, मन के वश में नहीं है। विराट मतलब सर्वत्र विराट ईश्वर का प्रसार देखने की क्षमता जब हो, आपको सर्वत्र ये देखने की क्षमता मिल जाए, हर जगह क्या है? ईश्वर ही है। ईश्वर के अलावा कहीं कुछ है ही नहीं। वही ईश्वर अलग अलग जीवों में दिखता है, और आप जिनको निर्जीव मानते हो उनमें भी दिखता है। अब माया के बंधनों से होकर वो ईश्वर जैसा व्यवहार तो नहीं करता प्रत्येक व्यक्ति, लेकिन संभावना तो ईश्वर की बनी हुई है। लेकिन वो अच्छा व्यक्ति नहीं है। अंदर से तो आत्मा तो सबकी प्योर है, लेकिन उसके कर्मों के बंधन के कारण वो ऐसा अनुचित व्यवहार कर रहे हैं अन्य लोग। तो ये सभी जो है दैवी संपत्ति के प्रमुख गुण हैं। धृष्टद्युम्नो, विराट हो आपके, चाहे वो ये हमने काया रूपी काशी जो बताया, कायश जो है, शिखंडी है। तो सात्विकता ही सात्यकी है। इसमें सात्यकी भी थे। सात्विकता का प्रसार होना, अच्छे गुणों का, सत्य के चिंतन की प्रवृत्ति। यदि सात्विकता आपके अंदर बनी हुई है, सत्य मतलब ईश्वर का चिंतन करना, सत्य वस्तु का चिंतन करना, तो कभी गिरावट नहीं आएगी। आपका जो संघर्ष है, अंदर जो फाइट चल रही है, उसमें कभी हारोगे नहीं। सत्य, उस ईश्वर को सेंटर में रहने दो, वही सत्य, बाकी सब चीज़ें असत्य हैं। तो इस अगले 2 श्लोकों को, इन 2-3 श्लोकों को और संक्षिप्त में कर देते हैं। फिर हम जो कल लेंगे वहाँ पर अर्जुन बोलेंगे, वहाँ से शुरुआत होगी। द्रौपदो द्रौपदेयाश सर्वशः पृथ्वी पते सौव दृश्य महाबाहु शंखान दद्मु पृथक पृथक। इसके अलावा अचल पददायक द्रुपद और ध्यान रूपी द्रौपदी के 5 पुत्र कौन कौन थे? सहृदयता, वात्सल्य, लावण्य, पहले भी नाम लिए थे हमने, सौम्यता, स्थिरता इत्यादि। ये साधन में, भगवान में आपके मन को ले जाने में सहायक है, महारथी हैं। और इसके अलावा बड़ी भुजा वाला अभिमन्यु, इन सभी ने भी अलग अलग शंख बजाए। इन्होंने शंख बजाए होंगे, भगवान की प्रवृत्तियों में लाने वाले हैं, अच्छे गुणों का विकास करने वाले। तो इन सब ने अपने अपने शंख बजाए, जो इनका लक्ष्य क्या है? कुछ ना कुछ दूरी कम कराएंगे। किसकी? आपसे, आपके परमात्मा की, अच्छे गुणों का विकास करेंगे। तो इनका पालन जरूरी है। क्या हमें इन गुणों का विकास जरूरी है? हाँ, क्योंकि ये हमारी दूरी कम करवाते हैं भगवान से। हमारी जो दूरी है, कैसे है कि इसके अतिरिक्त कुछ दूरी ऐसी भी होती है जो मन बुद्धि से परे है। एक तो हम अपने इन विचारों से, अच्छे घोषणाओं से, है ना, इनसे दूरी पूरी कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ हमारे वश में भी नहीं है। कुछ दूरी ऐसी है जो हमारे मन बुद्धि से परे है। भगवान स्वयं ही अंतःकरण में विराज कर तय कराते हैं। ये बहुत गहरी बात है। मतलब ये अपनी तरफ से सारे प्रयास करने के बाद भी, एक बार पॉज करें, तो अचल पददायक देने वाले द्रुपद, ध्यान रूपी द्रौपदी के 5 पुत्र जो हैं, जिनका किसका प्रतीक है? सहृदयता, वात्सल्य, लावण्य, सौम्यता, स्थिरता। इन सभी ने आपके ईश्वर के मार्ग में आपकी जो दूरी है, उसको दूरी को पूरा करने में, मिटाने वाले जो सहायक हैं, ऐसे महारथी हैं। ऐसे ही अभिमन्यु हैं, बड़ी भुजाओं वाले, मतलब
ईश्वर तक की दूरी को तय कराने में आपका सपोर्ट करने वाली ऐसी बड़ी भुजाएं हैं। उन्होंने भी अपने अपने शंख बजाए, लेकिन ऐसे शंख बजाए कि मन भय से रहित हो जाए। बड़ी भुजाएं हैं उनकी अभिमन्यु की, इसका मतलब कार्य क्षेत्र का प्रतीक है। भगवान से आपकी दूरी को दूर कराने में जो सक्षम हो ऐसी भुजाएं, ऐसे विचार, ऐसी गंदगी को दूर मिटा देने वाले विचार, ऐसी भुजाओं का, बड़ी भुजाओं का मतलब यहाँ अभिमन्यु से है। तो मन जब भय से रहित हो जाता है, भय से रहित हो जाएगा, जब ऐसी अच्छी अच्छी घोषणाएं होंगी तो भय तो रहेगा ही नहीं वहाँ तो क्या होगा, केवल कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने वाली बात होगी। सहृदयता, वात्सल्य, लावण्य, सौम्यता, स्थिरता, स्टेबिलिटी, तो आपकी पहुँच जो है बहुत दूर तक हो जाती है। किसी भी तरह के आने वाले जो भय हैं, समस्याएं हैं, आपको दिखती ही नहीं है ही नहीं वो, आप किसी भ्रम में ही नहीं रहते हो। तो ये कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि ये सभी जो अच्छी विचार हैं, मन में आते हैं विचार जो आपकी हेल्प करते हैं कि ईश्वर तक की दूरी तय कराएं, लेकिन लास्ट में ये कहते हैं कि एक दूरी लेकिन फिर भी ऐसी रह जाती है कि आप यहाँ तक आ गए, आप द्वार तक आ गए हो करके, वहाँ से लेके यहाँ तक आप द्वार तक आ गए, लेकिन इसमें प्रवेश कराने के लिए लास्ट में अब ईश्वर खुद आपका हाथ पकड़ के अपनी तरफ लेके जाते हैं, तब वो दूरी तय होती है। कहने का मतलब अब इतना आपकी तरफ से प्रयास करने के बाद फिर ईश्वर भी आपके हृदय में स्वयं आ जाते हैं, प्रेरणा देते हैं, और आपकी बची कुछ दूरी जो रह गई है उसको दूरी वो खुद तय कराते हैं। मतलब आपकी आत्मा से खड़े हो जाते हैं, आपकी आत्मा में स्वयं भगवान अब पूरी तरह से प्रकट होते हैं और आपको स्वयं प्रकट होकर अपना परिचय कराते हैं कि अब जो तुम्हारे अंदर प्रेरणाएं आ रही है ना, आप जो अब सोचते हो करते हो, किसकी प्रेरणा से हो रहा है, बात है कहाँ से आ रही है, भगवान से। अब तुम्हारे अंदर भय का संचार नहीं होता, भ्रम नहीं होता, मोह नहीं होता। अब तो ईश्वर आपको हिंट देते हैं ऐसा कर, और अच्छे विचार होते हैं वो, और आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा देते हैं, ये उन्होंने बताया है। तो स घोषो धार्त राष्ट्राणाम हृदयानि व्यदार्यात नमस्य पृथ्वीम चैव तुमलो व्यनुनादायन। उस घोर शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी शब्दमान करते हुए, जो शंखों की ध्वनि चल रही थी, धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदय विदीर्ण कर दिए। मतलब आकाश और पृथ्वी में ही शंख बज रहे थे सारे, ये वहाँ तो आवाज़ आ ही रही थी। कौरवों के हृदयों में भी, मतलब वो भी अंदर से हिल गए। सेना तो पांडवों की ओर भी थी, लेकिन हृदय किसके विदीर्ण हुए, कौरवों के। मतलब क्या है इसका, कि जब पांचजन्य शंख बजता है, ये सब किसकी बारे में बात हो रही है, हमारी बात हो रही है। जब हमारे अंदर हमारी इंद्रियों और मन, पांचजन्य संघ मतलब मन और इंद्रियों को समेटकर उस ईश्वर में स्थापित करने वाली घोषणा होने लगे अंदर से। धनंजय ने बनाया, देवदत्त शंख बजाया अर्जुन ने, धनंजय मतलब अर्जुन ने। देवी संपद को स्थापित करने वाली घोषणा हो। अनंत विजय किसने बजाया, युधिष्ठिर ने। अनंत पर विजय मतलब ईश्वर प्राप्ति पर विजय की वाली घोषणा हो। आपने चाहिए, मुझे तो ईश्वर चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, जो कुछ कर रही हूँ कर रहा हूँ वो ईश्वर के लिए कर रहे हैं, ऐसी घोषणा। फिर सुघोष शंख बनाया नकुल ने, मतलब अच्छी घोषणा, अशुभ का अंत कर देने वाला, शुभ की घोषणा होने वाले लगे। तो क्या होता है, आपके अंदर जो आसुरी संपद है, बहिर्मुखी प्रवृत्तियां हैं, आसुरी प्रवृत्तियां हैं, उनका हृदय विदीर्ण हो जाता है, वो कमज़ोर पड़ने लगती हैं। भ्रम, डर, इनसिक्योरिटी, ऐसी चीज़ें जो अंदर से क्या होने लगती हैं, ऐसे जिस तरह के इस समय इनके शंखों की आवाज़ें सुनकर कौरव जैसे डरे बैठ गए ना, तो ये सब, ये खुद ही जो भय, जो कि खुद ही भय था, वो खुद भय के मारे भग जाता है। भ्रम सब शांत हो जाते हैं। मतलब उनका बल जो होता है, मतलब वो आपके ऊपर जो हावी हो रहे थे, वो कैसे पड़ने लग जाते हैं, वो वीक पड़ने लग जाते हैं। और सर्वथा सफलता मिलने पर, जब आपकी सफलता मिलने लगती है, तो मोहमयी प्रवृत्तियाँ जो होती हैं सर्वथा शांत हो जाती हैं। समझ गए। तो हमें यदि क्या करते रहना चाहिए, हम इस संसार में रहते हैं, हमेशा हमारी जो बुरी प्रवृत्तियां हैं वो रह कर अपनी इंद्रियों और मन से कहीं ना कहीं हमारे ऊपर हावी होने लगती हैं। हमें तब घोषणाएं कैसी करवानी है, अच्छी वाली, ईश्वर पर विश्वास, ये सब, अनंत पर विजय, मतलब जितने भी मैंने नाम जो लिए हैं, ऐसी घोषणाओं से दैवी प्रवृत्तियों को, उनका विचार करें, चिंतन करें,
और कभी समझ में नहीं आए कि कौन सी थी क्या थी, तो जैसे मैं इसको बोल रहा हूँ, इसको दोबारा सुन लो, पढ़ लो भगवत गीता को, श्रीमद् भागवत को, भगवान शिव ने कुछ कहा है उनको, इस तरह के सत्संग को आप सुन लीजिए। तुरंत ये जो असुरी संपत्ति होती है ना, इनकी अपनी कोई औकात नहीं होती है। जैसे ही दैवी संपत्तियों की चर्चा, सत्संग और ये बातें शुरू होती हैं, तुरंत क्या होती है, इनकी वीक पड़ जाती हैं, क्योंकि ये सत्य है ही नहीं। जो सत्य ही नहीं है, जो परमानेंट ही नहीं है, तो वो केवल प्रतीत होती है। लेकिन जब व्यक्ति इनमें, इनकी माया में फंस जाता है, तो इसके सिवा कुछ दिखता ही नहीं है। लेकिन जैसे ही पुण्यमयी बातें, दैवी संपत्ति की बातें सुनोगे, पढ़ोगे, देखोगे, तो तुरंत ये इतने कमज़ोर होते हैं, ये टिक ही नहीं पाते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे ऐसे जो सत्संग हैं, प्रवचन हैं, इनकी पुस्तकें हैं, अपनी भगवत गीता है, दूसरे धर्म ग्रंथ हैं, महादेव शिव ने क्या क्या कहा है, अलग अलग भगवान राम का चरित्र है, रामचरितमानस रामायण है, गणेश जी ने क्या क्या कहा है, ऐसे सत्संग को सुनते, पढ़ते, विचारते रहो, जिससे कि आपके अंदर बुरी प्रवृत्तियाँ आ ही, मतलब घर बनाने की सोच ही नहीं पाएँ, उससे पहले ही आप, इसलिए इनको रेगुलर सुनते पढ़ते रहो। जब रेगुलर सुनते रहोगे तो वो कहीं से कोकुरमुत्ती की तरह, कई बार होता है ना, अनवांटेड पौधे उगने लगते हैं आपके। एक तो आप प्लांट आप खुद लगाते हो, एक जो प्लांट आप नहीं लगाते वो भी उग जाते हैं आपके गार्डन में, तो उनको तो हटाते ही हो ना, आप उनको हटाते हो। तो ये ऐसे हैं कि आप यदि अपनी प्लांटिंग, अपने गार्डन की प्लांटिंग यदि आप करते नहीं रहोगे, उनमें वाटर देना, जो कुछ हो गया उनको थोड़ा हटाते रहना, अच्छे अच्छे पौधे देते, मतलब उनको उगाते रहना, उनमें अच्छी खाद वगैरह देते रहना, सूरज मिल रहा है, पानी मिल रहा है, तो वो ऐसे पौधे लग ही नहीं पाएंगे। और आप छोड़ दो, खुला छोड़ दो उनको, तो अपने आप के अच्छे पौधों के साथ वो अनवांटेड पौधे उग जाएंगे, और वो ज़्यादा उग जाते हैं और वो हावी हो जाते हैं उन पर। तो आपको ये सोचिए कि मुझे तो भगवत गीता सुन ली, पढ़ ली एक बार, अब जीवन पर्यंत पढ़ने वाले ज्ञान है, ऐसे ज्ञान है, फिर पढ़ो, बार बार पढ़ते रहो, क्योंकि ये बदमाश है, आसुरी संपत्ति बदमाश है, वो फिर आने लगती है, वो अपना प्रभाव दिखाई नहीं पाएगी फिर, जब आप अपना काम रेगुलर करते रहेंगे सही वाला। अथ व्यवस्थिता दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रं कपिध्वजा प्रवर्ते शस्त्र संपाते धनुर्धम्य पांडवा ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदमाह महीपते। तो इस तरह से ये सारी घोषणाएं हुई। अब अगले श्लोक में जो आएंगे, अर्जुन बोलेंगे, इसमें आप देखिएगा किससे बोलेंगे, अपने सारथी, कौन है उनके सारथी, क्या कहेंगे उनसे, देखिए। और अर्जुन के साथ क्या होगा, वो सारी चीज़ें अब अगले श्लोक से आएंगी, हम उनको कल लेंगे। अभी नमस्ते, जय श्री कृष्ण।